ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षिप्रं भावति धर्मात्मा सरस्वच्चन्तिं निगच्छति कौन्तेया प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था श्लोका। हाँ, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने ना, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने 932। मां हि पार्था व्यपाश्रित्य येऽपि पपयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति परं गतिम्। मां हि पार्था व्यपाश्रित्य येऽपि पपयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति परं गतिम्। मां हि पार्था व्यपाश्रित्य येऽपि पपयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस् ते अपि यान्ति परम गतिम। तुम क्या उधर सुन रही थी, लाइव नहीं सुन सकती हो तो यहीं में पढ़ लो श्लोक। ये दिखता नहीं मुझे जाके उसमें, पढ़ो श्लोका पढ़ो। कोमल माता जी श्लोका पढ़ी। मम हि पार्था व्यापृष्यता यापे सूर्या पापा योनिः आश्रितो व्यासा तथा शूद्रा तापि यतेन्द्रि परम। पूजा माता जी आप पढ़ो श्लोका। डिस्कनेक्ट करो वहां से। हम ही परिषिता येऽपि सूर्यपाप्योनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास्ते तेऽपि यन्ति परम गतिम्। तुमने नहीं पढ़ा श्लोक, सुरक्षा पढ़ो। मां व्यपश्रित्य येऽपि सुपापयोनः स्त्रियो वैश्यस्य तथा शूद्रस्तेऽपि यन्ति परं गतिम्। पढ़ो। मामयि पार्था वयापर्षिता यापि स्त्रियोपापायोगने स्त्रियो वैश्यात् तथा शूद्रातिपा यन्ति परमागत्यम्। धन्यवाद। Anyone else? Uma, would you able to read? No? Okay. Translation and purport, Bachelor of Arts. O son of Pritha, those who take shelter in me, though they be of lower birth, women, Vaishyas and Shudras, can attain the supreme destination. तो भगवान क्या कह रहे हैं? Anyone can take his shelter. ठीक है, जैसे हम लोगों ने भागवतम में हम लोग पढ़ रहे थे, नारद मुनि का हम पास टाइम पढ़ रहे हैं। सो नारद मुनि किसके पुत्र थे? मेड सर्वेंट के। उन्होंने खुद भी बताया कि शुद्ध भक्ति अटेन करने के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए ये नहीं देखा जाता कि आप लोअर बर्थ से हो या स्त्री हो या शूद्र हो या वैश्य हो, ये चीजें नहीं देखी जाती। कोई भी क्या है, सुप्रीम डेस्टिनेशन अटेन कर सकता है जो भगवान की शरण ले लेता है। इसका मतलब ये आता है। ठीक है, सो यहाँ पे तात्पर्य प्रपद बताते हैं, it is clearly declared here by the supreme law that in devotional service there is no distinction between the lower and higher classes of people, कि कोई भी उच्च जाति या नीच जाति की कोई क्लासेस का भेदभाव नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकता है। ठीक है, in the material conception of life there are such divisions, but for a person engaged in transcendental devotional service to the Lord there are not। ठीक है, जो भौतिक जगत पे तो बहुत सारा ऊंचा नीचा चलता रहता है, अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मगर स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं होता। भक्ति में, खासकर डिवोशनल सर्विस भक्ति योग में ऐसा नहीं होता। एवरीवन इज एलिजिबल फॉर द सुप्रीम डेस्टिनेशन। हर कोई हकदार है भगवत धाम जाने का, बकायदा वो भक्ति करे। ठीक है, तो इन द श्रीमद् भागवतम 2:4-18 it is stated that even the lowest who are called chandalas, dog eaters, can be purified by the association of a pure devotee। जो चंडाल होते हैं, डॉग ईटर, जो कुत्ते का मीट खाते हैं, वो भी क्या है, शुद्ध भक्त बन जाते हैं। किनका संग करके? शुद्ध भक्तों का संग करके वो भी शुद्ध हो जाते हैं। Therefore, devotional service and the guidance of a pure devotee are so strong that there is no discrimination between the lower and higher classes of men. Anyone can take to it। क्या बोला है? Therefore, devotional service and the guidance of a pure devotee are so strong that there is no discrimination between the lower and higher classes of men. Anyone can take to it। ठीक है, कि जो शुद्ध भक्ति गाइडेंस है और प्रेमा भक्ति है, वो किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, चाहे वो लोअर क्लास हो या
हायर क्लास हो, कोई भी है वो भक्ति ले सकता है या कर सकता है। द मोस्ट सिंपल मैन टेकिंग शेल्टर ऑफ द प्योर डिवोटी कैन बी प्यूरिफाइड बाय प्रॉपर गाइडेंस। कोई भी व्यक्ति है अगर वो एक शुद्ध भक्ति की शरण लेता है तो बहुत जल्दी से वो शुद्ध हो जाता है अगर वो उसकी गाइडेंस में कार्य करता है तो। According to the different modes of material nature, men are classified in the mode of goodness, brahmanas, mode of passion, kshatriya, administrator, the mixed mode of passion and ignorance, vaishyas or merchant, and the mode of ignorance, shudra and worker। कि अब देखो डिफरेंट गुणों के आधार पे विभाजन है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो सतोगुण में होते हैं, ठीक है, जो क्षत्रिय होते हैं वो कैसे होते हैं, पैशन में, रजोगुण में होते हैं, और जो मिक्सचर मतलब मिक्सचर होता है पैशन और इग्नोरेंस को वैश्य होते हैं जो बिजनेस क्लास होते हैं, ठीक है, और जो इग्नोरेंस तमोगुण में होते हैं वो शूद्र होते हैं, ठीक है। अभी आप जो लेबर क्लास को कभी प्रचार करो ना तो बहुत कम है कि जो मतलब भक्ति लेंगे, बोलते हैं इधर खाने को नहीं मिलता है, खाने के लिए करेंगे, दारू पियेंगे शाम को, बट हरे नाम नहीं करते हैं वो लोग, बहुत कम उसमें बुद्धि होती है। मगर फिर भी अगर शुद्ध भक्त का संग मिले तो एक वर्कर लेबरर भी कार्य कर सकता है। रिमेम्बर जब महाविष्णु गोसाई महाराज राजकोट में टेम्पल बना रहे थे तो जितने भी वहां पे वर्कर्स थे उनका बहुत ध्यान रखते थे, उनसे हरि नाम करवाते थे महाराज, और उनको प्रॉपर प्रसाद वगैरह सब कुछ खिलाते थे। आई रिमेम्बर हमारे ये इस्कॉन जम्मू का भी जब टेम्पल बिल्ड हो रहा था यहाँ पे, जब ये नया बन रहा था, इसका रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो आई रिमेम्बर देयर वाज अ ब्रह्मचारी प्रभु जी हु वाज अ साबम प्रभु, ही वाज द सीनियर डिसिपल ऑफ नवेंद्र महाराज। तो जब यहाँ पे थे तो उस समय महाराज जितने भी लेबरर होते थे उनके साथ में मिलके प्रभु जी उनके साथ में मिलके काम करवाते थे, और उनको मतलब थाली भर के डीटीज का सीधा महाप्रसाद उनको खाने को मिलता था। तो मतलब देखिए उनकी भी चेतना शुद्ध हो जाती थी मंदिर में काम करते करते, तो ऐसा रहता था। तो जो शुद्ध है वो भी भक्ति कर सकते हैं, अगर भक्त तो शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए, अगर उनकी कृपा मिल जाए तो कोई भक्ति कर सकता है। गुणों के आधार पर विभाजन है। जो ब्राह्मण गुण होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, अगर आपको पता करना हो कि आप किस मोड में हो, किस गुण में हो, आप क्या कर सकते हैं, खाली जब बैठते हैं तो क्या करना होता है, तो अपने आप को ऑब्जर्व करो आप क्या करते हो, ठीक है। तो असलियत अपनी तभी पता चलती है, अपनी औकात क्या है। जब हम अकेले बैठते हैं ना उस समय हमारा जो मन करता है ना काम करने का, तब पता चलता है कि हमारी क्या स्थिति है, ये क्या हमें करने का मन करता है। तो अब जैसे जो ब्राह्मण होते हैं उनका क्या मन करेगा, कुछ शास्त्र अध्ययन करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ कीर्तन हरि कथा कीर्तन सुनेंगे, तो ये एक ब्राह्मण का गुण होता है। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट सेज, सो देयर आर डिफरेंट मोड, डिफरेंट डिविजन्स आर देयर, दोज लोअर देन देम आर कॉल्ड चंडालस। अब ये जो चार विभाजन है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनसे भी जो नीचे होते हैं उनको क्या कहते हैं, चंडाल। ये स्पेशली एक्चुअली मुस्लिम लोगों को भी चंडाल कहा जाता है बिकॉज दे आर वेरी लोअर, ऐसा बोला जाता है। सो एंड दे आर बोर्न इन अ सिंफुल फैमिलीज, तो वो सिंफुल जो पहले से ही पापी लोग हैं उनके घरों में पैदा होते हैं चंडाल लोग। Generally, the association of those born in sinful family is not accepted by the higher classes. So जो higher class के लोग होते हैं वो जनरली इन चंडाल लोगों को अछूत मानते हैं, इनको देखना भी ऐसे पसंद नहीं करते, देखते हैं तो गंगा में नहाते हैं जाके, तो ऐसा माना जाता है इनको। So generally, the association of those born in sinful family is not accepted by the higher classes, but the process of devotional service so strong that the pure devotee of Supreme Lord can enable people of all the lower classes to attain the highest perfection of life. अब जैसे उदाहरण के तौर पे हरदास ठाकुर है, हम होमडन फैमिली में पैदा हुए थे, मुस्लिम परिवार में, मगर वो हमारे नामाचार्य हैं, उनकी पूजना होती है, उनकी पूजा की जाती है, वर्शिपेबल, इज एन आचार्य, हरि नाम, हरि क्या बोलते हैं, नामाचार्य कहा जाता है। 3 लाख नाम जब करते थे हरिदास ठाकुर एक दिन में 24 घंटों में 22 घंटे तो जप ही करते थे, और 2 घंटे में अपना नहाना धोना बाकी एक्टिविटीज करते थे। तो वन कैन इमेजिन, तो जस्ट बाय द डिंट ऑफ हिज डिवोशनल सर्विस he is from that lower class, he was worshipped as a saint, वैष्णव आचार्य के रूप में वर्शिप किए जाते हैं हमारे संप्रदाय में। तो आगे आता है, सो कोई भी व्यक्ति है जब वो शुद्ध भक्त के एक संग में आता है तो वो परिवर्तित हो जाता है। The process of devotional service so strong that the pure devotee supreme lord can enable people of all lower class to attain the highest perfection of life। कि भक्ति जो है वो इतनी पावरफुल है कि जो भक्त होता है वो किसी को भी, क्या लोअर क्लास को भी एक उसकी परफेक्शन, अपनी लाइफ में परफेक्शन अटेन कर सकता है इस भक्ति प्रोसेस से। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वन टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, as indicated here by the word vyapashritya, one has to take shelter completely of Krishna, then one can attain the much greater than one can become much greater than great jnanis and yogi। तो सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण लेनी है और शुद्ध भक्तों का संग करना है, क्या है, आप ज्ञानी और योगी से ऊपर उठ जाएंगे, उनसे कई गुना बेहतर बनेंगे।
So this is the power of devotional service. Anyone can take up this process, और कोई भी इसको अपना के तो एक परफेक्शन अटेन कर सकता है अपने जीवन में. ठीक है, आगे का श्लोक आता है. किं पुनर्भ्रमणा पुण्या भक्तराजर्षयस्ततः अनित्यम आसुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम. क्या लिखा है? How much more this is so of the righteous Brahmana, the devotees and the saintly kings. Therefore, having come to this temporary miserable world, engage in loving service unto me. क्या बोल रहे हैं? In this material world, there are classification of people, but after all, this world is not a happy place for anyone. दो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, ब्राह्मण क्षत्रिय, मगर ये क्या सुखों का घर है, दुखों का घर है. ठीक है, क्या बोला है? अनित्यम असुखम लोकम. दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी एंड फुल ऑफ मिजरीज, नॉट हैबिटेबल फॉर एनी जेंटलमैन. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर जेंटलमैन. ये जेंटलमैन के लिए रहने की जगह नहीं है. दिस वर्ल्ड इज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड टू बी टेम्परेरी एंड फुल ऑफ मिजरीज. दुखल्यम कहा जाता है ना इसको, दुखों का घर. सम फिलोसोफर, स्पेशली मायावादी फिलोसोफर, से दैट दिस वर्ल्ड इज फॉल्स, but we can understand from Bhagavad Gita that the world is not false, it is temporary. बोलते हैं ये जगत ही झूठ है, ऐसा बोलते हैं मायावादी, मगर झूठ नहीं है ये, हाँ टेम्परेरी है ये. ठीक है, there is a difference between temporary and false. This world is temporary, but there is another world which is eternal. ठीक है, एक और जगत है जो eternal है. And this world is miserable, but the other world is eternal and blissful. अब ये तो दुखों वाला है, तो कहीं सुख भी तो होगा ना. तो वैसा जगत कहाँ है? भगवान का धाम. Arjun was born in a saintly royal family. To him also the Lord says, take to my devotional service and come quickly back to home, back to Godhead. Even अर्जुन को भी भगवान ने बोला कि देखो, क्षत्रिय थे ना, उनको भी बोला भाई भक्ति करो और जल्द से मेरे धाम आ जाओ. No one should remain in this temporary world, full as it is with miseries. कि कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में नहीं रहना चाहिए. सब कहाँ जाने चाहिए? भगवत धाम. तो everyone should attach himself. प्रपात को एक बार किसी ने, प्रपात एक स्टेटमेंट है, प्रपात कहते थे कि जो लाइक मैन शुड बिकम ब्रह्मचारी एंड विमेन शुड गेट मैरिड. कि जो पुरुष हैं उनको ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए और जो स्त्रियां हैं उनको शादी करनी चाहिए. तो किसी ने पूछा प्रपात अगर सभी जो पुरुष है वो ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो प्रोजनी कैसे होगा और स्त्रियां किससे शादी करेंगी? तो अगर सब लोग ब्रह्मचारी का व्रत करेंगे तो प्रभात ने बोला बहुत अच्छा, कहते हैं आगे पॉपुलेशन क्यों बढ़ानी, फिनिश द बिजनेस. पूरा जगह शुद्ध भक्त बन जाएगा तो भगवत धाम जाएगा, करना क्या है. तो ऐसा था. इवन गृहस्थ में भी ब्रह्मचार्य पालन होता है. तो ऐसा होता है जैसे 5 प्रकार के ब्रह्मचारी हैं: ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारिणी, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ब्रह्मचारिणी और सन्यासी. तो 5 ब्रह्मचारी होते हैं हमारे. ठीक है, तो ऐसा आता है. तो अगर सारी दुनिया ब्रह्मचारी बन जाए बहुत अच्छी बात है, प्रोजनी बनाने क्यों है? सभी शुद्ध भक्त बन के भगवत धाम जाओ, फिनिश द बिजनेस, भौतिक जगत खत्म कर दो. यहाँ पे कहता है डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज द ओनली प्रोसेस बाय विच ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल क्लासेस मैन कैन बी सॉल्व. तो कई लोग कहते हैं महिला सशक्तिकरण, हमें इक्वलिटी चाहिए, देश में शांति चाहिए, भ्रष्टाचार है. भाई इन सब का एक ही सोल्यूशन है और वो है प्रेम भक्ति. सब लोग जब एक ही भगवान होंगे, एक ही शास्त्र होगा, तो क्या होगा? तब जहाँ पे इक्वलिटी आएगी और तब सभी शांति से रह पाएंगे. Everyone should therefore take to Krishna consciousness, make his life perfect. तो इसमें सबको कृष्ण भावना अपनाना चाहिए और शांति से रहना चाहिए. Then one can become. और this is now the last श्लोक of this chapter. ये सबसे ये जो इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद यहाँ भगवत गीता में 2 बार आई है. भगवान कृष्ण ने इस श्लोका को 2 बार रिपीट किया. 98वें चैप्टर में भी इस श्लोका आता है. क्या बोला है? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरुः मम एवेश्यसि युक्तैवम् आत्मनं मत्परायणः. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरुः मम एवेश्यसि युक्तैवम् आत्मनं मत्परायणः. क्या कहते हैं? Engage your mind always in thinking of me. अब देखिए, अब हम अपना मन कहाँ लगाते हैं? भौतिक विषय वस्तु में, किसी के बारे में सोचने में. मगर भगवान की इंस्ट्रक्शन क्या है? थिंक ऑफ मी. तो इसका मतलब हम भगवान के आदेश का पालन नहीं कर रहे ना? कर रहे हैं हम लोग. भगवान ने तो क्या बोला? एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ, मेरे बारे में स्मरण करो, मेरे मन में चिंतन करो. मगर हम किसका चिंतन करते हैं? खाने में क्या है, उसने क्या बोला मेरे बारे में, अच्छा ऐसा बोला. मतलब ऑल द टाइम वी थिंक ऑफ समथिंग एल्स बट नॉट ऑफ कृष्णा.
और कृष्ण क्या बोला, बिकम माई डिवोटी, मेरे बारे में चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो. Being completely absorbed in me, surely you will come to me. तो सिंपल तरीका क्या है भगवत धाम जाने का, भगवान कृष्ण के बारे में चिंतन करना, उनका भक्त बनना, उनको नमस्कार करना और उनकी पूजा करना. क्या यहाँ पे कुछ और लिखा है कि देवी देवताओं की करो, माता पिता की करो, किसी और की पूजा करो, किसी और को नमस्कार करो, मेरे भक्त मत बनो? यहाँ तो भगवान कृष्ण डायरेक्टली बोल रहे हैं, बिकम माई डिवोटी. इस तरह से मुझ में ऑब्जर्व होके श्योरली यू विल कम टू मी. सो जो व्यक्ति इस तरह से होगा, जिसका चिंतन भगवान पे है, ठीक है, जो भगवान का भक्त है, उनको नमस्कार करता है, ओबेसेंसेस पे कर रहा है और हमेशा उनकी पूजा कर रहा है, तो श्योरली वो भगवत धाम जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना. भगवान ने बोला मन बना मत भक्तो, तो हमें अपने मन को कहाँ एंगेज करना है? भगवान के चिंतन में. भगवान की इंस्ट्रक्शन है ये. अब उनकी इंस्ट्रक्शन ही नहीं पालन करोगे तो कहाँ से शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी ना. दैट इज देयर. क्या लिखा है? In this verse, it is clearly indicated that Krishna consciousness is the only means of being delivered from the clutches of this contaminated material world. अब कई लोग होते हैं ना, भक्ति में आते हैं और फिर भक्ति छोड़ देते हैं. अब वो ये पॉइंट मिस कर जाते हैं. क्या पॉइंट? कि केवल कृष्णा भावनामृति ही है जो इनको इस भौतिक जगत की कलमशा से दूर कर सकता है. क्योंकि लोग किताबें नहीं पढ़ते प्रभुपाद की, और उसको पढ़ के भी तो समझते नहीं है. अगर आपको इतना कन्विक्शन है कि मेरे दुखों का निवारण सिर्फ भक्ति में है, तो मजा ले कि अब भक्ति छोड़ सके? कभी भी नहीं. क्योंकि हर कोई दुखी है भौतिक जगत में, कोई भी खुशी नहीं है. हर कोई फेक करता है, फेक. आई एम फाइन, बट नोबडी इज फाइन. Sometimes unscrupulous commentators distort the meaning of what is clearly stated here, that all devotional service should be offered to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. तो जो भी भक्ति है वो भगवान को ऑफर करनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं. It's only for Krishna. Unfortunately, unscrupulous commentators divert the mind of the reader to that which is not at all feasible. अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं मेरे भक्त बन जाओ, मतलब मेरे मतलब भगवान के नहीं, मेरे, ऐसा बोलते हैं कई लोग. तो कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ. His body, his mind and he himself are one and absolute. कृष्ण क्या कहते हैं? जन्म कर्मा चामे दिव्यम. मेरा अपीयरेंस और मेरी एक्टिविटीज को जो समझ ले, वो इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं आता. तो ये समझना चाहिए हमें कि he is the absolute truth. He is not an ordinary person. Stated in the Kurma Puran, as it is quoted by Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami in his Anubhashya comments on Chaitanya Charitamrita, क्या लिखा है? देह देहि विभेदो यम निश्वेर विद्यते क्वाचित. This means that there is no difference in Krishna, the Supreme Lord, between himself and his body. कि भगवान के शरीर में और उनमें कोई अंतर नहीं है. हमारा तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मगर भगवान का ऐसा नहीं होता. But because the commentator do not know this science of Krishna, उनका हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं है भगवान का. They hide Krishna and divide his personality from his mind or from his body. तो जो कमेंटेटर है, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, वो गलत ज्ञान देते हैं कि भगवान का शरीर और मन जो वो ऐसे डिफरेंट है. ऐसा नहीं. Although this is sheer ignorance of the science of Krishna, some men make profit out of misleading people. तो कई लोग क्या है, भगवान लोगों को बस मिसलीड करते हैं, प्रॉपर ज्ञान नहीं देते. There are some who are demonic. They also think of Krishna but enviously, just like King Kamsa, Krishna's uncle. अब एक भक्ति होती है अनुकूल और एक होती है प्रतिकूल. ठीक है, अनुकूल भक्ति कैसे होती है? कौन उदाहरण देगा? तुमको पता है क्या होती है अनुकूल भक्ति? है? प्रतिकूल क्या होती है? प्रतिकूल इज नॉट प्रतिकूल. अनुकूल होती है कि हम लोग भक्ति में बढ़ने के अंदर. अब जो कंस जो भगवान का चिंतन कर रहा था, वो प्रतिकूल है, क्योंकि भगवान को द्वेष के कारण याद कर रहा था, भक्ति भाव से नहीं. जो भक्ति भाव से वो अनुकूल है. ठीक है, तो ये कंस का है, ये भी तो भगवान का चिंतन कर रहा था, मगर वो द्वेष के कारण कर रहा था, इसलिए वो भक्त मतलब भगवत धाम में नहीं उसको जगह मिली. ठीक है, he was always in anxiety, wondering when Krishna would come to kill him. That kind of thinking will not help us. तो ऐसा चिंतन नहीं हेल्प करता. ऐसा चिंतन नहीं करना है भगवान का द्वेष करते हुए. हमें अनुकूल भक्ति करनी है, प्रेम भाव से उनका चिंतन करना है. ठीक है, that is bhakti. One should cultivate the knowledge of Krishna continuously. What is that favorable cultivation? It is to learn from bona fide teacher. So favorable cultivation होता है अनुकूल. ठीक है, तो दो शब्द होते हैं, प्रतिकूल और अनुकूल. प्रतिकूल is not pretty cool. ठीक है, you can just remember from there. प्रतिकूल is not pretty cool. अनुकूल की फेवरेबल कल्टीवेशन होती है भक्ति की. ठीक है, भगवान के प्रेम भाव से हम चिंतन करते हैं. So Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and we have several times explained that his body is not material, but is eternal. सच्चित आनंद है भगवान का जो रूप है. This kind of talk about Krishna will help one become a devotee. Understanding Krishna otherwise from the wrong source will prove fruitless. अब किसी और व्यक्ति से आप सुनोगे
गलत आ जाएगा। जैसे वही स्त्री वाला है कि भाई क्या भागवतम में सुना, आपकी दाढ़ी देख के मुझे बकरे की याद आ रही थी, अब ऐसा भागवतम सप्ताह सुनने जाना है आपको, ऐसा सुन के फायदा नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें शुद्ध भक्तों से हमें सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। One should therefore engage his mind in the eternal form, the primal form of Krishna, with conviction in his heart that Krishna is the supreme. He should engage himself in worship. तो हृदय में हमें मन में मान लेना चाहिए कि कृष्ण ही परम ईश्वर हैं और उनका चिंतन करते हुए उनकी पूजा में हमें सेवा करनी चाहिए। There are hundreds of thousands of temples in India for the worship of Krishna and devotional service is practiced there. तो प्रभुपाद की कृपा से विश्व भर में ISKCON सेंटर्स हैं, कई मंदिर हैं, भगवान की पूजा होती है। When such practice is made, one has to offer obeisances to Krishna. One should lower his head before the deity and engage his mind, his body, his activity, everything. आपको पता है हम जो कंठी क्यों पहनते हैं? एक रीजन क्या है कंठी का? हाँ, पता है तुम्हें? क्यों पहनते हैं कंठी? हाँ, वो भी कारण है। और अपने पहनी कंठी है, डिवोटी लगे। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय होती है ना? हम कोई भी चीज भगवान को ऑफर करते तो तुलसी के साथ में करते हैं। कंठी पहनने वाला हम भगवान के, पहली बात तो ये गले में पट्टा है, हम कुत्ते हैं भगवान के, उनके दास के, और दूसरा हम अपने आप को समर्पण कर रहे हैं भगवान को कि तुलसी के साथ में। हमें तो कोई गुण नहीं है मगर तुलसी के भाव से शायद हमें एक्सेप्ट कर लें, तो इसलिए हम लोग तुलसी पहनते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन रीजन। सो बाय वियरिंग द तुलसी it's a point of surrender also in one sense. We are offering ourselves to Krishna in that one sense. ठीक है, हम अपने आप को भगवान को समर्पण करते हैं कंठी पहन के। तो भगवान को तुलसी बहुत प्रिय होती है, तो हमने तुलसी पहनी ना, अपने आप को ही समर्पण कर रहे हैं भगवान को। तो फिर क्या करना है? फिर मन, शरीर और कहाँ लगाना है? वो भगवान के चिंतन में लगाना है। इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है कि मेरी बेटी को मार दिया। ठीक है, हरि नाम करना है। तो वो नहीं करना, आपने अपराध करोगे आप। So this will make one fully absorbed in Krishna without deviation. ठीक है, so this will help one transfer to Krishna loka. One should not deviate it by unscrupulous commentators. तो ऐसे जो लोग होते हैं जो अपनी कमेंट्री देते हैं उनकी हमें नहीं सुननी है। तभी कहा जाता है शुद्ध भक्त सुनो, उनकी कमेंट्री हमें सुननी चाहिए। One must engage in the 9 different processes of devotional service. कौन से या 9 प्रोसेस कौन से नवदा भक्ति के, किसको तुम्हें पता है? बताओ, जोर से बोलो, सबको सुनाई देना है। ऐसे आधे अधूरे पता है, पूरे नहीं पता है। हाँ, तो क्यों नहीं पता तुम्हें अभी तक? भजोरे मना आता है एंडिंग वाला? हाँ, सुनाओ। श्रवणम कीर्तनम दास्यम सख्यम पासेवन कीर्तनम स्मरण वंदन पूजन सततम। किसको याद है 9 limbs of devotional service? किसको आती हैं? आस्था, you remember what are the 9 different processes of devotional service? नवदा भक्ति के बताओ। नहीं आते। क्यों नहीं आते तुम लोगों को? तुम्हें कितने साल हो गए भगवत गीता पढ़ते हुए हैं? मैं आस्था चैंटिंग, हियरिंग। 2018 से तुम भगवत गीता पढ़ रही है, तीसरी रीडिंग है। तुम लोग भी बदतमीज हो, तुम लोग तीसरी बार पढ़ रहे हो भगवत गीता, तुम लोग अभी तक नहीं आती है। सेकंड श्रवणम टाइम। कीर्तनम स्मरणम वंदनम बाद से। अब ये कल सुनाओगे तुम लोग मुझे सारे, ठीक है? सब लोग याद करके आना। इतने साल हो गए भगवत गीता पढ़ते, अभी तक तुम लोगों को यही नहीं पता, ठीक है? सो प्योर डिवोशनल सर्विस द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो नवदा भक्ति में किसी भी अगर हम लोग एक लिंब को भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे श्रवण कीर्तन है, तो केवल हम श्रवण भी करते हैं, दैट्स टोटली फाइन। कीर्तन भी करते हैं, गुणगान करते हैं, वो भी बहुत है। मगर श्रवण और कीर्तन दोनों साथ में है कि देखिए, श्रवण हम लोग कीर्तन करते हैं, चैंट करते हैं और श्रवण करते हैं, है ना? और श्रवण, हरि कीर्तन, कथा सुनना भी बहुत जरूरी है। तो दैट्स व्हाट श्रवणम, हियरिंग इज द प्रोसेस। कलयुग में श्रवण कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये हमें करना चाहिए। श्रवण और कीर्तन, श्रवण सुनना, कीर्तन बोलना। हाँ, तो 7th and the 8th chapter of Bhagavad Gita have explained pure devotional service to the Lord that is free from speculative knowledge, mystic yoga, fruitive activity. तो जो शुद्ध भक्ति होती है वो कोई मन की बात नहीं है, ये कोई मिस्टिक योगा नहीं है, ये कर्म कांड नहीं है। पहली बात तो ये, कोई भक्ति है वो कर्म कांड नहीं है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि भक्ति कोई कर्म कांड नहीं है, ये पूरी दिव्य है, 3 गुणों से ऊपर है। तो ये नहीं कि आज ये हो गया तो आज ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, इतने भ्रम नहीं है। सिर्फ डिवोशनल सर्विस करनी, भगवान कृष्ण को सेवा करनी है। Those who are not purely sanctified may be attracted by different features of Lord, like the impersonal Brahma Jyoti. अब जो शुद्ध नहीं है तो वो मायावादी में चले जाते हैं,
या परमात्मा रूप से हो जाते हैं। मगर जो भक्त है वो हमेशा भगवान की सेवा में ही आनंद लेता है। वो कभी और नहीं है कि ब्रह्म ज्योति चलो मायावाद में हम वॉइड पे मेडिटेट करेंगे, कुछ है ही नहीं उस पर, क्या मेडिटेशन कर रहे हो आप, है ना। अब भगवान स्वयं पर्सनल रूप में तो आप सेवा करोगे तो वहां से प्रेम भक्ति जागृत होगी। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। This is a beautiful poem about Krishna in which it is clearly stated that any person who is engaged in the worship of demigod is most unintelligent. देखो यहाँ पे सीधी सीधी बात आ रही है, कोई भी व्यक्ति जो देवताओं की पूजा करता है वो कम बुद्धिमान होता है। जो भक्त देवताओं की पूजा करते हैं कम बुद्धि वाले होते हैं। वो देवताओं की पूजा नहीं करते, कम बुद्धि वाले होते हैं वो लोग। आज तक हमने देवी देवताओं की हाँ तो वो कम बुद्धि थी ना, भक्ति में आए हो ना, अब बुद्धि आई है। अब सिर्फ कृष्ण की पूजा करनी है, सुप्रीम पर्सन की। ठीक है, यहाँ पे स्वयं लिखा है, भगवत गीता में लिखा है कि जो कम बुद्धि वाले हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। कैन नॉट अचीव एट एनी टाइम द सुप्रीम अवार्ड ऑफ कृष्ण। तो वो सुप्रीम अवार्ड नहीं अटेन कर सकते, कृष्ण को नहीं पा सकते। डिवोटी इन द बिगिनिंग में समटाइम फॉल फ्रॉम द स्टैंडर्ड but still he should be considered superior to all other philosophers and yogis. अब भक्त है, जैसे मैंने बोला, कभी क्या पता थोड़ा इधर उधर जा सकता है, मगर फिर भी जो भौतिकवादी लोग हैं या योगी उनसे तो वो कई गुना बेहतर है। One who always engages in Krishna consciousness should be understood to be perfectly saintly person. तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है वो क्या है, वो संत है, महात्मा है, हमें ऐसा समझना चाहिए। तो जो भी भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं ना, संत होते हैं, उनमें कभी दोष निंदा नहीं देखनी चाहिए हमको, कभी भी नहीं देखनी चाहिए। तो his accidental non-devotional activity will diminish and he will soon be situated without any doubt in complete perfection. तो अगर कोई भक्त कोई अपराध कर देता है, कोई प्रिंसिपल ब्रेक कर देता है, तो अगर वो भक्ति करता रहता है तो धीरे धीरे उसकी अशुद्धि है वो खत्म हो जाती है और वो completely perfect हो जाता है। The pure devotee has no actual chance to fall down because Supreme Godhead personally takes care of his pure devotee. अब शुद्ध भक्त का तो चांस ही नहीं बनता कि उसका पतन हो, क्योंकि भगवान उसका पर्सनली ध्यान रखते हैं। नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान स्वयं कहते हैं। Therefore, the intelligent person should take directly to the process of Krishna consciousness and happily live in this material world. अब आप बोलो माता जी, भौतिक जगह में दुखों के घर में खुशी से कैसे रह सकता है कोई? कैसे, ये तो दुखों का घर है, यहाँ सुखी से कैसे रहा जा सकता है? केवल एक ही प्रोसेस है, कृष्ण भावनामृत में रहोगे तो भौतिक जगत भी आनंदमय लगेगा, है ना। भक्ति करोगे ना तो ये दुखों का घर है, ये भी सुखी लगेगा, यहाँ पे भी दुख नहीं लगेंगे दुख। So he will eventually receive the supreme award of Krishna. और इस प्रकार से भक्ति करते हुए वो भगवत धाम पहुंचेगा। Thus end the Bhakti Vedanta purport to the 9th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of most confidential knowledge. तो ये हमारा चैप्टर जो यहाँ पे खत्म होता है। आज हमारा भागवतम भी आज कंप्लीट हुआ, आज भगवत गीता का भी 9वां चैप्टर कंप्लीट हुआ, दोनों साथ साथ में हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि इट्स ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। अगर कोई भक्त कभी कुछ गलत भी करता है तभी उसको कुछ निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो भक्ति में लगा रहे तो उसका शुद्धिकरण अवश्य हो जाता है। और एक ही तरीका है, भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। तो अगर हम ये इंस्ट्रक्शन भगवान की ना फॉलो कर रहे हैं तो मतलब हम लोग सुखी नहीं रह सकते। भौतिक जगत में सुखी रहने का एक ही तरीका है, वो है भक्ति करना। ठीक है, सो तुम्हारा टाइम हो गया। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना है किसी को? यस, प्रश्न है तुम्हारा? कोई प्रश्न नहीं? नींद आ रही है तुमको? हाँ, तुम्हारा कोई प्रश्न है? तुम कभी कुछ नहीं पूछती हो, तो सब आता है, सब आता है तुम्हें। हमारे यहाँ पे एक परमहंस बाबा जी भी बैठे हैं। हाँ बोलो। भगवान के साथ ही हमारी बुद्धि लगनी चाहिए, इधर उधर नहीं। हाँ। कैसे करें उसको? कैसे करें? नवदा भक्ति, श्रवण कीर्तन। ये पूछ रहे हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो भगवान में कैसे लगी रहे। तो एक ही तरीका है, श्रवण और कीर्तन। ज्यादा से ज्यादा हमें सुनना है भगवान की कथा को, और ज्यादा ज्यादा जप करना है। आप जप करते हो ना, उसको बोला करो जोर से और सुना करो, और ज्यादा ज्यादा कथा सुनो। तो उससे क्या होगा, हमारी बुद्धि उन पे लगी रहेगी। भगवान के लिए भोग बनाओ, ये कीर्तन करो, गाने गाओ, भजन गाओ उनके लिए। तो इस तरह से मन में लगे रहते। हाँ, काम करते करते भी हरे कृष्णा गाते रहो, भजन करते रहो। छोड़े पर जप करते ना, लोड़ी छोड़ो। एक चीज लोड़िया सुनो, लोड़िया जप लोड़ी। हाँ। नहीं, जब काम कर रहे हो आप, जब करने ना 16 माला तो दिन में एक बार में करनी। तो हाँ, जब काम चलते रहेगा फिर हरे कृष्णा करते रहो मन में। कोई भी काम चल रहा है, गाय को चला रहे हो, दूध निकाल रहे हो, खेत में जा रहे हो, हरे कृष्णा करते रहो। तो वो थोड़ा रोकना है। भगवान कहते हैं सततम कीर्तन, तो मतलब 24 घंटे मेरा कीर्तन करते रहो। तो 24 घंटे करते रहना है हरे कृष्णा कीर्तन। और 16 माला वो एकांत में अच्छे से सुनना है। उसके बाद आप कोई भी कार्य कर रहे हो, हरे कृष्णा करते रहो। ठीक है,
और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? हरे कृष्ण। तुम्हें कोई नहीं कोई सवाल आता है सुरक्षा? सुनती नहीं हो तुम ध्यान से, क्योंकि जो श्रवण करता है वही पूछ सकता है। सबसे लास्ट वाला रजोगुण होता है ना, तमोगुण। हम हमेशा मतलब तमोगुण से हमको ऊपर उठना होता है, हम कैसे मतलब उसको अपने आदि गुरु महाराज ने भी यही बताया था कि हमको तमोगुण से ऊपर वो करना चाहिए, अगर हम नीचे आ गए तो फिर हमारा बिल्कुल वो हो जाता है। हाँ, तो हम कैसे ऊपर उठे तमोगुण से? मतलब हाँ भक्ति में हो तब तमोगुण से ऊपर हो माता जी। मतलब कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम हर टाइम भक्ति में, मतलब वो तो आगे ना सुबह वाला हम टाइम पूरी तरह से तमोगुण में नहीं जाते माता जी भक्ति में रह के। हम लोग क्या होता है, रजो और तमो के प्रभाव में होते हैं, अच्छा पूरी तरह तमोगुण में नहीं होते हम लोग। जो पूरी तरह तमोगुण में वो कुछ भी नहीं करेगा, अच्छा वो तो पाप कार्य करेगा, मगर हम लोग रजो और तमो में होते हैं एक्चुअली। तो इसलिए हमें भक्ति से पहले सतोगुण में लाया जाता है कि हम धीरे धीरे सतोगुण में आए। तो जब हमें एक लगता है कि हमारा लेवल बढ़ रहा है तो वो सतोगुण होता है, वो शुद्ध सत्व नहीं होता। अभी शुद्ध सत्व होता है कि जब हम लोग एडवांस स्टेज में होते हैं भक्ति में। तो इससे पहले अभी जो है, अभी हम लोग, आप मान सकते हैं हम सतोगुण में चल रहे हैं। अभी भी हम लोग रजो और तमो के बीच में घूमते हैं। कई बार भक्ति नहीं करते हैं, यूट्यूब देखने बैठ जाएंगे, इधर की बातें करने लग जाएंगे, किसी की चुगली सुनने लग जाए, तो वो रजो तमो का प्रभाव होता है हमें। जैसे हम जब करते हैं तो मतलब ऐसे तो कोई ख्याल नहीं होगा, इतनी पुरानी बात, मतलब बस वो क्यों तब वो मतलब याद हमारा अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इतना पुरानी बात तब हम उसको मेडिटेट कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिटेशन होती है हमारी सटल माइंड में। तो उस एक्चुअली क्या होता है, हमारे माइंड में ना एक सटल ब्रेन भी होता है। उसने क्या होता है, पास सारी हिस्ट्री स्टोर करके रखता है वो। अभी जैसे हम लोग कुछ यूट्यूब पे देखते भी है ना, फ्लैश ही देख लें, चाहे हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, मगर हमारा माइंड उसको स्टोर कर देता है। और ये नहीं पता कि जब करते हैं वो इसी चीज को बाहर निकाले, उसी को निकालता है। हम लोग शायद इतना ध्यान नहीं देते, तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। तभी कहते हैं ना, जब हम 16 माला करते हैं ना, अगले दिन उसकी तैयारी हमारी पहले दिन से ही हो रही होती है। पहले दिन में आप जो भी कार्य करते हो, जो एक्टिविटी करते हो, वो आपके अगले दिन आपके जप में रिफ्लेक्ट होती है। तो इसलिए हमें ध्यान देना होता है कि हमारे जितने भी कार्य हैं वो कृष्ण भावनामृत हो। जैसे भक्ति से पहले हमने कार्य कर चुके हैं, वो भी अभी तक स्टोर, वो भी फिर वो हम वहां उसके लिए हमें क्या होता है, उसके लिए हमें ध्यान पूर्वक जप करने की जरूरत है। वो चीजें आएंगी, मगर उनको पकड़ के नहीं ना रखना है। अब कोई भी चीजें विचार आ रहा है, छोड़ दो, नो नीड टू होल्ड ऑन इट, उसको पकड़ के नहीं रखना, नहीं करना, जाने दो, आ गया तो जाने दो, कोई बात नहीं। अब देखो मन है, पिछली चीजें बहुत सारी स्टोर्ड है, बट आती है तो उसको जाने दो, पकड़ के नहीं बैठ जाना। अच्छा ये हुआ था, लीव इट, जस्ट फोकस ऑन द चैंटिंग। प्रपात कहते हैं मन का तो काम ही नहीं है, सिर्फ बोलना और सुनना है। मन का क्या काम है, जाने इग्नोर मारो उसको, इग्नोर मारो, बेचारा खुद ही बोले बस तेरे को तो इग्नोर ही मार दिया। तो इग्नोर मारो, सिर्फ बोलना है और सुनना है, तो मन का काम ही नहीं है इसमें। तो अगर कोई रिफ्लेक्ट करता भी है तो इग्नोर इट। ये इग्नोर मारना ही सबसे बड़ी बात है। वो फिर वो मेडिटेट करना, अच्छा ऐसा हुआ, फिर मुझे लगता है फिर अच्छा नहीं, मन पे मेडिटेट नहीं करना चाहिए हमें, मेडिटेट नहीं करना चाहिए। मेडिटेट आपको देखो, अब जब करो तो एक ही हाथ में कार्य है, जो बोल रहे हैं उसको सुनना ध्यानपूर्वक, बस जो बोलते हैं हम उसको ध्यान। अब गाने सुनते हो तो बड़े कोई माइंड में चीजें आ रही होती हैं, नहीं आती हैं, क्योंकि गाने में मगन हो जाते हैं हम लोग। तो उसी प्रकार से जब हम जब में मगन हो जाएंगे तो बड़े भी दिमाग की बातें हमें याद आएंगी। तो इसलिए हमें ध्यानपूर्वक उच्चारण पे ध्यान दें। अगर आप पूरा मंत्र नहीं, तो यू कैन से लाइक हरे हरे कृष्ण, मतलब एक एक सिलेबल पे ध्यान दो। आप बोलोगे चल मैं एक सिलेबल पे ध्यान देती हूँ, हरे पे, फिर बोलते नहीं मैं कृष्ण, हरे कृष्ण पे ध्यान देती हूँ। तो इस तरह से क्या है, पूरे मंत्र पे आप ध्यान दे पाओगे। मैं करती हूँ ना, कभी कभी सोचती हूँ मैं चलो एक माला में पक्का अच्छे से करूंगी, मैं अच्छे से कंसंट्रेट होकर वो करूंगी, वो बाकी 16 टफ लग रही है तो कम से कम एक, हाँ, कम से कम एक माला आप अच्छे से करो। हाँ, फिर वैसे करके करती हूँ। तभी हम लोग ज्यादा राउंड इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो हमारी प्रैक्टिस बनती है एक्स्ट्रा चैंटिंग की, और ऊपर से मन भी नियंत्रण में आता है। तो दैट्स व्हाई जब भी हमें समय मिले हमें जप करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे इट्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब भी हमें समय मिले माला लेके तो जप करने का, अच्छा कैसे ध्यान पूर्वक करते हैं, प्रैक्टिस करो उसको। सो काफी मदद करते हैं। ये नहीं कि 16 हो गए तो बस माला कहाँ, जप कहाँ, अब दिख ही नहीं रही है माला अगले दिन तक, ऐसा नहीं है। हमें जब भी समय मिलता है बीच में, चलो मैं प्रैक्टिस करती हूँ कैसे चैंट करती हूँ, सो दैट विल हेल्प यू। मेरे तो गुरु माता जी मुझे कहते थे अगर इनअटेंटिव चैंटिंग है वो 16 माला है ही नहीं, दोबारा करो 16 माला। मतलब अच्छा, हाँ जी। माला टेगाई सारे में कोट तो मन से जपते रहा फिर ठीक। हाँ वो भी ठीक है, एक बार 16 माला हो जाए फिर मन में जपते रहो आप। हाँ फिर कर सकते हैं मन में, ठीक है। सो डोंट मतलब उसको पकड़ के नहीं रखना, छोड़ देना विचार को। हाँ जी, और किसी का यहाँ पे किसी का प्रश्न है? यहाँ पे तो लोकल क्वेश्चन आ रहे हैं। एनी ऑफ यू हैविंग एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन? ऑनलाइन किसी का प्रश्न? आप में से किसी का और कोई सवाल? भक्ति में जो एंजाइटी होती है वो बेटर होती है या वो भी अच्छी नहीं, भक्ति में एंजाइटी अच्छी है। अच्छी होती है भक्ति में। एंजाइटी किस सेंस में ले रहे हो आप, कि मेरी भक्ति में प्रगति होनी चाहिए? मतलब वो अच्छी है। जब नहीं हुए हो, कभी रीडिंग नहीं हुई हो, कि कुछ नहीं पढ़ा, बट फिर एकदम मतलब
एकदम इंसान बनाता है कि हमको ऐसे से शेड्यूल के ऐसे से ये करना है, बट हो नहीं पाता है, तो वो फिर एकदम वो टेंशन में हो जाता है, मतलब अगले दिन भी फिर बोलता है पिछले दिन नहीं किया तो आज क्यों करना, वो टेंशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि यार रीडिंग कितने दिन की पेंडिंग है, अब नहीं करनी, मतलब वो रहता रहता फिर मतलब एंजाइटी हो जाती है, हो नहीं पाता है, फिर दोनों खराब हो जाते हैं, कुछ पढ़ाई भी नहीं होती और वो भी उसका भी चल रहा होता है, फिर डिस्टर्ब हो तो जाता कहते है। हैं हमें बेबी स्टेप्स लेने चाहिए माता जी, एक ही बार में आप ऐसा गोल मत रख लो कि आप कर ना पाओ, ठीक है। अब जैसे कोई बोल दे मैं तो आज 64 करनी है अब से, मगर आपका शेड्यूल वो अलाउ नहीं करता, ठीक है। अभी जैसे एकदम से मेरा मंडे से मेरा ऑफिस शुरू हुआ, ठीक है। अब मेरा ऑफिस 10 से 5:30 का टाइमिंग है, मतलब 10:30 से 5:30। अब मेरे को 64 करनी है, और ऊपर से अब मेरी जो मॉर्निंग क्लास होती है वो 3:30 से 5:30 होती है। अब मैं कहाँ मैनेज करूँ टाइमिंग, मतलब व्हाट टाइम आई शुड वेक अप। अब मैं क्लास से पहले 16 माला होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं मंगला करूँ तो फिर मेरे पास टाइम पड़ता है कि मैं एक्स्ट्रा राउंड अपने कर सकूँ, फिर मैं ऑफिस का काम कर सकूँ, या उसके बाद फिर क्लासेस भी हैं आप लोगों की, तो वो कैसे मैनेज होगा उस चीज़ों का। सो उसको मैनेज करने का फिर एक ही तरीका आ जाता है, बेबी स्टेप्स लो आप, ठीक है। मेरे को 2-3 दिन से मैं 11:30-12 बजे सो रही हूँ, हार्डली 2.5-3 घंटे नींद पूरी हो रही है। अब कल से मेरा शेड्यूल थोड़ा ठीक हुआ है कि चलो 20 माला तो वो थोड़ी कंप्लीट हो जाती है एंडिंग में, तो वो भी अच्छे से, कि ऑफिस के बीच में मैं 1 घंटा ले लेती हूँ कि मैं जब करने हैं इस समय। तो उस तरह से हमें क्या करना है, अपना शेड्यूल भी देखना है। अब एकदम से इतना बड़ा गोल मत लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलो, कि चलो आज प्रभात का लेक्चर सुनना है तो आधा घंटा या 15 मिनट सुनती हो, तो 15 मिनट आप निकाल सकते हैं अपना शेड्यूल। आपने क्यों लगाना कि पूरा 1 घंटा सुनना है, मैंने 15 मिनट लगाइए। धीरे धीरे क्या होगा, आपका शेड्यूल जो है वो एडजस्ट हो जाता है। एकदम से इतने बड़े गोल, आज तो मैंने ये भी करना है ये भी करना है, धीरे धीरे चलो ना आप, धीरे धीरे चलोगे तो फिर चीजें आप अकम्प्लिश कर पाते हो। अब जैसे मैंने 64 शुरू की थी, मुझे ये नहीं था कि मेरी क्वालिटी कैसी है, पहले था कि मैं नंबर फिक्स कर लूं कि मेरे 64 बने तो सही पहले, फिर मैं क्वालिटी पे ध्यान दूंगी। 16 माला के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मगर जो एक्स्ट्रा राउंड्स थे आई कि पहले हो तो सही, नंबर फिक्स हो जाएगा, फिर मैं क्वालिटी पे भी ध्यान दूं। नाउ आई पे अटेंशन ऑन क्वालिटी, बिकॉज अब मुझे पता है कि अब इतना है कि मैं कर सकती हूँ। तो अब वही धीरे धीरे हमें ध्यान देना होता है, स्टेप बाय स्टेप आप अच्छा, चलिए। गुरु बेबी है स्टेप। क्या लोड़ी बनाओगी, पहला गुरु बाबा है। दादी बोले गुरु एक ही बनाना चाहिए, कि अगर हमारा दादी बोलते मेरे पहले कोई गुरु है तो फिर अगर वो गुरु सही दीक्षा शिक्षा नहीं देते हैं तो फिर हम उनको त्याग के हम दूसरे वही गुरु तो ले उनको सकते हैं। त्याग, वो तो चले गए ना, उनके कोई शिष्य नहीं हरे है। कृष्णा, आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो वी आर एंडिंग अप, आई विल टेक अप द लोकल क्वेश्चंस, ओके। आपका कुछ है, क्योंकि यहाँ पे टाइम खत्म होने वाला है, सो आप लोग जा सकते हैं, इनके सवालों के जवाब मैं यहाँ पे देती हूँ, ठीक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, श्रीपाद की जय। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा।